आइए शुरुआत करते हैं इसकी। अब हमारे पास केसेस आ रहे हैं, वो केस जहां ना चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्या था, वी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। अब हम ऐसे केसेस की तरफ चलेंगे जहां पर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा। और इनसफिशिएंट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है, अप्रोप्रिएशंस कैसे करने हैं, बाकी सारी की सारी चीजें कैसे करनी है, उसका डिस्कशन हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। अभी क्या डेट है आज? 18। जो मैं लिख रहा हूँ, इज इट विजिबल ऑन द बोर्ड? समबडी प्लीज टेल मी। यस सर। बोर्ड में लिख रहा हूँ, दिख रहा है तुम्हें? ऊपर वाला नहीं दिखा रहा। अबे लिखा ही नहीं मैंने, कुछ दिखेगा कहाँ से? कोई बात नहीं, ठीक। आइए देखते हैं। इज इट विजिबल? हाँ सर। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आपके सामने आ पा रहा है यहाँ पर, कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कि द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, तो क्या करेंगे? क्या करना चाहिए आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे? सही है। अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, तो क्वेश्चन साइलेंट है किसके रिलेटिंग? अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसके रिलेटिंग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटिंग। तो क्या करना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। दैट्स अ वेरी क्लियर थिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत ही नहीं है आपको। ना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, तो देने की जरूरत नहीं है, नहीं देंगे उसको, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। दिस इज वन थिंग। ये हमने लिखा, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड रूल ऑफ थंब है ये वाला पार्ट, कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, कैलकुलेट ही नहीं करना है। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला, रेट नहीं दे रखा, तो नहीं कैलकुलेट करेंगे। नंबर दो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अब ध्यान से समझना, द क्वेश्चन इज डिफरेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, तो क्या मानेंगे हम उसे? अप्रोप्रिएशन मानेंगे। चार्ज तब तक नहीं मानेंगे जब तक क्वेश्चन बोले ना आपको चार्ज मानने के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये वाली पार्ट आपके पास आ गई, क्या माना जाएगा इसे? अप्रोप्रिएशन माना जाएगा। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, एबीसी पार्टनर्स थे इक्वल रेशियो में, उनके ओपनिंग कैपिटल 1 लाख 2 लाख 3 लाख थे, ओपनिंग कैपिटल नोट क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट 90,000 रुपीज का था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था। कहता प्रॉफिट बांट के दिखाओ आप। तो जरा मुझे बताइए कि 10% कितना बनता है? 10, 20 और 30 कितना बनता है? 10% प्रॉफिट 60,000 बनता है। प्रॉफिट कितना आपके पास है? 90,000 है। क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है आपके पास? हाँ, प्रॉफिट सफिशिएंट है आपके पास। तो आपका क्वेश्चन रूटीन क्वेश्चन जैसे पहले करते थे, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 बचेगा, वो इक्वल बांट देंगे, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा अभी आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। अब आपके पास प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 60,000 दिख रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है आपका? 60 बनता है। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, क्रेडिट साइड में करके दिखाऊं क्या? देख लो, अगर करके दिखाना तो आई शो इट, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है। तो इनफैक्ट आई जस्ट शो यू हियर, देखते दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए हम क्या बना रहे हैं आपके सामने। ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू किया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं उसको। ठीक है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर चीजें दे रखी थी, वो क्या दे रखी थी? देखिए, सिंपल सा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला गया, तो उसी को लेके चल रहे हैं। ये क्रेडिट साइड है और ये क्या है आपके पास? डेबिट साइड है। दिस इज हाउ योर क्वेश्चन इज हियर। अच्छा, ये हमने लिखा क्या? पर्टिकुलर्स। रुपीज है, रुपीज है और क्या है? पर्टिकुलर्स है। यहाँ लिखा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट वाज द वैल्यू? 60,000 इज वैल्यू। डेबिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
लिखेंगे, कौन है पार्टनर्स के नाम बताइए। तो लिखेंगे एस कैपिटल, लिखेंगे बीस कैपिटल, और लिखेंगे सीज कैपिटल। कितना, 10,000, 20,000 और कितना, 30,000। टोटल कितना बन जाएगा, 60,000। भाई जितना मेरे पास पैसा था उतना ही मेरा प्रॉफिट बंट गया। क्या कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, किसी को बताइए, बोलिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। जितना मेरे पास, ये हमने क्या बनाया, हमने क्या बनाया आपके पास यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ये वाला। आज की डेट है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बना दिया। ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन हियर, बताइए। बोले बेटा ठीक है, ऑनलाइन में इज दैट ओके विद एवरीबॉडी। यस निकल सर। गया, काम आसान हो गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं जरा। एक और चीज देखिए अब आप। अब आगे क्या करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, ये तो हो गया ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कहता है ये। इट सेज एबीसी दोबारा से पार्टनर्स थे। अच्छा, यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट कुछ बचा नहीं तो बांटूंगा ही नहीं। अब मेरे पास क्या था, अब मेरे पास प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपीज का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है मेरे पास, सिर्फ 30,000 का। तो अगर मेरे पास 30,000 का प्रॉफिट है तो जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे प्रॉफिट की फिगर कितनी बना रहा हूँ मैं यहाँ पर अब। 30,000 इज माई प्रॉफिट फिगर हियर। आई राइट 30,000। लेकिन मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना देना है, 10, 20 और 30 देना है। मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं ए और बी को दे दूं, सी को ना दूं, या क्या करूं, सिर्फ सी को दे दूं, ए और बी को ना दूं। लेकिन हाँ, ये क्या कर दे। इतनी समझदार है, इतनी समझदार है, बिल्कुल ठीक। भाई एक आदमी के पास तीन बच्चे और उसके पास एक सेब है, तो वो क्या करेगा, जो सबसे प्यारा उसके मुंह में ठूस देगा उस सेब को, नहीं करेगा ना। इससे पेरेंट्स आर न्यूट्रल, तो वो क्या करेंगे, उसको प्रोपोर्शनेटली वन थर्ड में बांट देंगे। चार बच्चे तो वन फोर्थ में बांट देंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, अगर मेरे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो उस प्रॉफिट को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, न तो प्रॉफिट की रेशो में बांटेंगे, ना ही कैपिटल की रेशो में बांटेंगे। किस रेशो में बांटेंगे उसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांटेंगे। वो हमने बड़ा सा यहाँ नोट लिखा हुआ है। क्या नोट लिखा हुआ है जरा देखिए, हिंट लिखा है बड़ा बड़ा। सिंस नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन, हेंस इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इन द रेशो ऑफ, कौन सी रेशो में अलाउ किया जाएगा, देखिए, इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ना तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाएगा, ना ही वो कैपिटल रेशो में बांटा जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर, कैपिटल रेशो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो तो सेम है। हाँ सेम है, लेकिन अगर परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल हो गया तो क्या कैपिटल की रेशो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो सेम रहेगी, नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो किसके रेशो में बांटा जाएगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा जरा देखिए, मैं इसी में करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। और विल रिमूव दिस ऑल्सो। अब आप ये थोड़ा सा देखिए, मेरे पास आईओसी जो है वो पार्टनर्स के नाम ए, बी और सी। अगर मैं आईओसी की बात कर रहा हूँ, ए बी सी की, तो देखिए जरा, यहाँ देखिए थोड़ा सा। आईओसी जो है हमारे पास, आईओसी जो हमारे पास है, वो ए, बी और सी के पास कितना था। देखिए जरा कितना था आईओसी, ये देखिए, हमने निकाला था ना, कितना कितना निकाला था आईओसी। ये था, हमारे पास था कितना, 10,000 था, और 20,000 था, और कितना था, 30,000 था। दैट वाज माय आईओसी। तो रेशो कितनी हो गई इसकी, रेशो 1:2:3, 1:2:3 की रेशो में। अब मैं क्या करूंगा पता है, अब मैं जो मेरे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट था, कौन सा वाला, ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट जो मेरे पास था, आई होप आपको दिख रहा होगा, इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू दोज वर ऑनलाइन। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट जो मेरे पास है 30,000 का, वो किस रेशो में बटेगा, वो इस रेशो में बटेगा। कैसे, कैसे जाएगा, इसके पास कितना जाएगा, 1/6। ए के पास कितना जाएगा, 1/6 ऑफ कितना, 30,000। वट अमाउंट, 5,000। ठीक है, इसके पास 5,000 चला गया। वट अबाउट बी, बी के पास कितना जाएगा, 2/6 ऑफ 30,000। कितना चला जाएगा, 10,000 चला जाएगा। विल राइट 10,000 यहाँ। ठीक है, सी के पास कितना जाएगा, 3/6 ऑफ 30,000 जाएगा, 3/6 ऑफ 30,000। 3/6 ऑफ 30,000, वट इज दैट अमाउंट, 15,000 चला जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, 15,000। टोटल कितना चला गया, 30,000।
कहते हैं ना, शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट तो था ही नहीं, वो तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने में लग गया। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। ये कौन सी रेशियो में हमने बांटा? ये हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटा, ये हमने कैपिटल की रेशियो में नहीं बांटा, हमने किसकी रेशियो में बांटा इसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में इसको बांटा। ये चला गया आपके पास। दिस इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो ये वो टॉपिक है जब हमारे पास प्रॉफिट क्या होता है, इनसफिशिएंट होता है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट को कैसे हैंडल करना है ये हमने देखा। आगे चलिए जरा। लेकिन अब हम थोड़ा चीजों को ना कॉम्प्लेक्स बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए फिर दोबारा से, इनकी कैपिटल 5 लाख, 5 लाख और 10 लाख थी। प्रॉफिट 31 मार्च को बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 10,000। अब बताइए मुझे, अगर अप्रोप्रिएशन है चार्ज में से प्रायोरिटी देनी हो तो किसे पहले प्रायोरिटी देंगे बताओ? अप्रोप्रिएशन को ना, चार्ज को? इन दोनों में से, इन दोनों में से ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, और इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन इज एन अप्रोप्रिएशन। क्यों? ना यही है ना? गलत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले? जब मैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, पहले चार्जेस को माइनस करूंगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा उससे मैं फिर आईओसी दूंगा, आईओसी के रेशो में दूंगा। यहाँ तो बोले नहीं ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस। तो अब आइए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल था? सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ कितने का था? 30,000 का था, ठीक है। और आपको ये भी देना है और ये भी देना है। इसमें से प्रायोरिटी किसको देने की होगी? इसको देने की प्रायोरिटी होगी पहले। प्रॉफिट transferred from profit and loss to profit and loss appropriation must be after all the charges but before any appropriation। तो देखिए जरा, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर अब आपके सामने। हमने फिर से बना लिया कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, बना लिया, ठीक है जी। और आप क्या रखेंगे यहाँ पर? अब इस तरफ क्रेडिट साइड में जाएंगे और विल गो टू द क्रेडिट साइड तरफ। क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स है हमारे पास ये, रुपीज क्रेडिट, रुपीज पर्टिकुलर्स डेबिट। क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट प्रॉफिट वाज 30,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन, इसका लोन था, वो बंदे का नाम क्या था? ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन हुज लोन? वाइज लोन। इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, ये तो माइनस करना ही पड़ेगा। वो कितने का? 10,000 का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 10,000 का। व्हाट इज माई प्रॉफिट नाउ? माई प्रॉफिट इज ओनली 20,000। 20,000 का प्रॉफिट बचा मेरे पास। और अब आप जानते हैं यही 20,000 आपको कैसे करना है? इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? आई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, पार्टनर का नाम एबीसी है ना शायद, अच्छा एक्स वाई जेड है, तो विल राइट एक्स इज टू वाई इज टू जेड। और देखिए जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बनता है यहाँ पर? 50,000, 50,000 और 1 लाख। 50,000, 50,000, हाँ अभी तो 10% हुआ ना। 50,000 इज टू 50,000 इज टू 1 लाख, ठीक है। क्या रेशो बनेगी? 1:1:2। व्हाट इज द प्रॉफिट अवेलेबल टू मी? 20,000। मेरे पास क्या है? अवेलेबल प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 20,000 है। कैसे बटेगा ये देखिए जरा। 1/5 ऑफ 20,000 इसके नाम पे जाएगा। 1/5 ऑफ 20,000 इसके नाम पे जाएगा। और 2/5 ऑफ 20,000 इसके पास जाएगा। क्या वैल्यू बन जाएगी बताइए? अरे 4,000 यार, 4,000 ये, 4,000 ये, और कितना बनेगा ये? चार, कैसे? अच्छा 1/4 है ये तो, ठीक है। रेशो तो हमारी 1/4 है ना। 1/4 ऑफ 20,000, ये वैल्यू निकल आएगी 5,000, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है? 1/4 ऑफ 20,000, दिस वैल्यू कम्स टू बी कितना? दिस वैल्यू कम्स टू बी 5,000। एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट? 2/4 ऑफ 20,000, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी कितना? 10,000। सो भैया बताइए अब आप यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे, किसके अकाउंट में? एक्सिस कैपिटल के, वाइज कैपिटल के और जेड्स कैपिटल के।
हालांकि क्वेश्चन था शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पर प्रॉफिट तो बचा ही नहीं आपके पास, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला गया 20,000, 20,000। सो दिस वैल्यू कम्स टू बी 20,000। ये कितना आया? 5,000 यहाँ आया, 5,000 यहाँ आया, 10,000 यहाँ आया, एंड दैट्स योर आंसर। कौन से, ये क्वेश्चन था आपका कौन सा वाला? एग्जाम्पल 4 था ये, एग्जाम्पल 4। दिस इज आर्ट इज डन। ऐसा कर लिया। ठीक है जी। तो जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट था तो किसकी रेशो में काम किया आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। तो मैं बताया था परसों मैंने, कुछ आया था इस एग्जाम में, कैसा पेपर था? अच्छा। टॉपर करोगे ना, टॉपर? टॉपर बनोगे, टॉपर? हो गया ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नींद के झोंके, इसमें बड़ा बढ़िया टाइम होता है, एसी चल रहा होता है, गर्मी अपनी अलग जवाब पे होती है। ये देखिए, अब जरा क्वेश्चन को बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है? ये जो है ना, एबीसी पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर रहे थे, तो उनकी कैपिटल जो साल के शुरू में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख थी। और प्रॉफिट 31 मार्च का बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया। ए हैज इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल 50,000 1 जुलाई को। बी हैज विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट हिज कैपिटल, ये भी हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 12% पर एनम। वो आपको बताना प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ क्या है आपके पास, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का अमाउंट कितना है आपके पास? 30,000 है। तो ये दो चीजें हैं जो मैंने पहले सिखाई थी आपको, कि जब परमानेंट विड्रॉल एडिशनल कैपिटल हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, है ना? और दूसरी चीज की प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। ये दोनों का मिक्सचर है क्वेश्चन, करके दिखाइए। करिए, सॉल्व करिए इसे अपने आप। दिस यू हैव टू सॉल्व योर ओन। करिए। मैं दोबारा देख लेता हूँ आपके सामने, यहाँ पर हमारे पास अभी ड्राइंग सके। अच्छा, आपको ये ध्यान रखनी है कि डेट क्या थी, डेट, ये डेट 1 जुलाई थी आपकी डेट। इसी दिन आपने क्या किया? इस दिन किसने करा था? इस दिन जो ए है, ए ने क्या किया था? एडिशनल किया था। और बी ने क्या किया था? परमानेंट विड्रॉल किया था। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लगना ही नहीं है। क्यों नहीं लगना? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगता है, इसलिए आपका वो काम तो खत्म हो गया। आगे चलें जरा। हाँ, क्या बोले? अभी देखते हैं कैसे होगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो पहले हम क्या करते हैं, इसका काम कर लेते हैं यहाँ से शुरू। आ, चलिए, ये हम बना रहे हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो जो चीज जानी चाहिए उसको रख लेते हैं। इतना, ये से ज्यादा तो लगना नहीं है इसमें कुछ भी। देख लीजिए। और यहाँ देख लीजिए, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, डेबिट साइड है, और क्या है आपके पास? क्रेडिट साइड है। रुपीज पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट इज नेट प्रॉफिट? हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले भी तो रिस्पॉन्स करो कुछ। 30,000। प्रॉफिट इज ऑफ 30,000। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या लगना नहीं है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। तो देखें जरा कि इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000, 30,000 है ना, देखिए ये रहा। कोई चार्ज तो नहीं था ना क्वेश्चन में? कोई चार्ज था? कोई चार्ज नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए जरा यहाँ पर, अ, हम कर रहे हैं कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। पहला व्यक्ति कौन है हमारे पास, बताइए, फर्स्ट पर्सन। पहला बंदा हमारे पास ए है। ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बताइए? 1 लाख थी। तो ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल, उसके हिसाब से हम चलेंगे। देखिए, ए का निकालते हैं पहले। ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बताइए? 1 लाख।
1 लाख इंटू व्हाट इज द रेट, 12/100 इंटू। और आप देखिएगा ए ने क्या किया, ए हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 50,000 की। तो और 1 जुलाई को ना, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, कितना महीना, 3 महीना। तो क्या करूंगा, 3/12 प्लस, फिर कितना हो गया वो पैसा, 150 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा, 12/100 इंटू फिर बचे हुए 9 मंथ्स के लिए। बताओ कितनी वैल्यू आई। ये कितना है वैल्यू, ये वाला। टू चला गया, 2 चला गया, 12 से 12 चला गया, कितना आ गया, 3,000 प्लस, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, 12 से 12 चला गया, तो कितना हो गया, 13,500। तो टोटल कितना बन गया, 16,500। ये बन गया किसका, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ए का निकल आया। करेक्ट है। चलिए बी का निकालते हैं अब। बी के साथ क्या क्या ट्विस्ट हुआ था, बी ने 50,000, वो 50,000, बी की कैपिटल ओपनिंग कितनी थी, 2 लाख थी। चलिए, तो 2 लाख 2 लाख कब तक रहा, 12/100, 2 लाख 2 लाख कब तक रहा, 3 महीने के लिए रहा। फिर वो कितना हो गया, कितना हो गया, हाँ कम हो गया ना, 150 हो गया, इंटू 12/100 हो गया, इंटू 9/12। बताइए क्या वैल्यू निकली, ये वैल्यू कितनी निकली थी, ये वाली। 12 से 12 चला गया, ये 6,000 प्लस, वट अबाउट दिस, 12 से 12 चला गया कितना, 13,500। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, 19,500 इज योर वैल्यू। यहाँ तक ठीक है जी। ए का और बी का भी निकल आया, सही है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा छोटा करके इसको निकालते हैं। सी का देखिए, सी का तो पैसा कितना था, सी का देखिए जरा, सी मनी इज व्हाट, सी की मनी 3 लाख थी, इसमें तो कोई था ही चक्कर। तो 3 लाख का कितना परसेंट करा, 12/100, तो कितना आया, 36,000 आया। अब चूंकि मेरा प्रॉफिट इनसफिशियंट था, तो आप देख रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रॉफिट जो था वो क्या था, इनसफिशियंट था। मेरा प्रॉफिट 30,000 था। इस 30,000 को मुझे किस में बांटना है, ए बी सी में बांटना है। कौन सी रेशियो में बांटना है, उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांटना है। तो जरा उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांटे जरा। अब आईओसी जो है, A/B/C, कितना कितना बन रहा है देखिए, 16,500 इज टू 19,500 इज टू 36,000। बताओ भाई, डाइल्यूट करो जरा इसको, कितना कितना आता है। डबल से डबल चला गया, डबल से डबल चला, 5 से काट सकते हैं, 5 3 15 है ना, 5 3 33 इज टू 39 इज टू 5 7 35 और 72। और छोटा हो सकता है ये, हो सकता है, 3 से कट सकता है, डाइल्यूट कर सकते हैं ना इसे। और ये कितना हो जाएगा और छोटा करके, 11:13:24, इससे छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस रेशियो में बांटना है अब आपने, 11:13:24 की रेशियो में बांटना है। नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा तो बोलो ना, नहीं पता चल रहा, सीधी सी बात है। भाई हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, ए का निकाला, पता चला कैसे निकला, बी का निकाला, पता चला कैसे निकला, और सी का निकाला, पता चला कितना, इतना निकला। इन तीनों का टोटल अगर मैं करता हूँ, कितना टोटल है, 3 और 1 4 और 1 5 है ना, और मतलब 56 कुछ के करीब पड़ रहा है मतलब। और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना देखो, 30,000 अवेलेबल प्रॉफिट है। 30,000 देना है, और जरूरत कितने की है, more than 50 की जरूरत है। कौन सी रेशो में बांटेंगे, अभी बताया था जब प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो किस रेशो में, इनकी रेशो निकाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकाल दी। अभी छोटा करता जाए इन्हें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकाल रहा हूँ भाई मैं। 16,500, 19,500, 36,000, 16, 19,500, 36,000। पहले 2 जीरो काटे, फिर 3 से काटा, फिर 3 से काटा, क्या रेशो निकल कर आई, 11:13:24 की रेशो निकल कर आई। आ गई। अब आप देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ, इस तरह चलिए, यहाँ देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एस कैपिटल में डाल रहा हूँ, बीस कैपिटल में डाल रहा हूँ, और किसका डाल रहा हूँ, सीस कैपिटल में डाल रहा हूँ। कितना कितना जाएगा देखिए, सॉरी, कितना कितना जाएगा देखिए आप। हाँ, देखिए कितना 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 जाएगा, देखिए जरा यहाँ देखिए, ये देखो, ए के नाम पे कितना जाएगा, 11 बाय कितना, 11 बाय कितना, 48,000, 48 इंटू अमाउंट कितना था हमारे पास, 30,000 था। ठीक है, तो काट लीजिए इसको, कितना वैल्यू आती है,
6875। बी, बी के पास कितना है? 13/48 इंटू 30,000। व्हाट इज द वैल्यू? 8125। सी के पास क्या आएगा बताइए? 24 में 48 इंटू 30,000। व्हाट इज द वैल्यू? 15,000 वैल्यू आएगी। ठीक, ये वैल्यू आपके पास आ गई। इन वैल्यू को कहाँ डाल देना आपने? आप कहाँ डाल देना इन वैल्यूज? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डाल देते हैं। डालिए, कितना डालना है बताइए? 66875, 8125, 15,000। टोटल कितना आ गया? 30,000 आ गया। और 30,000 ही मेरे पास प्रॉफिट था। तो क्या बताया मैंने इस क्वेश्चन से आपको? कि अगर आपके पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, किसकी रेशो में डालना है? इंटरेस्ट एंड कैपिटल की रेशो में डालना है। इंटरेस्ट एंड कैपिटल को कल कैलकुलेट कर लिया, अलग से कैलकुलेट करा इंटरेस्ट एंड कैपिटल को। आपने इंटरेस्ट एंड कैपिटल को अलग से कैलकुलेट किया, और जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल आपने कैलकुलेट करा था, वो फिर आपने इसके अंदर डाल दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशो में हमने बांटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही रेशो में बांटा। ठीक है, ये रही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो। देखो, देखिए, ये रही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो। ये निकाल के दिखाई। तो ये अब क्वेश्चन धीरे धीरे क्या होने शुरू हो गए हैं? मुश्किल होने शुरू हो गए हैं। बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की बारिश होती है सीयूटी के अलग अलग सेट्स में। ठीक है, आप लोग जब सीयूटी लिखेंगे, लास्ट ईयर से पेन एंड पेपर वाला सीयूटी है, ओएमआर शीट वाला। पहले कंप्यूटर पे होता था ना, वैसा नहीं है। आपके पास शीट आती है अब। ठीक है, नहीं मुझे देखना पड़ेगा कि इस ईयर क्या होता है। लास्ट ईयर तो क्या था कि आपके पास है ना, बुकलेट आई थी एक, मतलब बच्चों के पास ओएमआर शीट में उन्होंने भरा था। उससे पहले कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। हाँ जी, बोलिए। देखिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है सिंपल। देखो ये रहा, दिस इज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। ऑनलाइन में जो थे उनको पता चला कैलकुलेशन कैसे हुई है? इज इट ओके विद देम? यस सर। ठीक, ठीक है जी, बढ़े आगे। दिस इज फाइन। चलो, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एबीसी पार्टनर्स थे इन इक्वल रेशियो। एबीसी पार्टनर्स थे, और उनकी कैपिटल 5-3 थी। प्रॉफिट कितना था? 30,000 था। ए हैज इंट्रोड्यूस कैपिटल अक्टूबर, बी हैज विड्रॉन अगेंस्ट दिस। ये आप अपने आप करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 6 इज एज सिंपल एज एग्जाम्पल नंबर 5। 7, एबीसी पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो कितना? इक्वल रेशियो में। देयर कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख थी। नेट लॉस ड्यूरिंग द, ओह अब तो क्या हो गया? नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। शो हाउ प्रॉफिट या लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मुझे बताइए, लॉस के केस में तो हम इंटरेस्ट कैपिटल देते ही नहीं है। देते हैं क्या? नहीं देते। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे और क्या लिखेंगे? नेट लॉस इज व्हाट? 60,000। करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। अच्छा, कुछ जगह पे क्या करना पड़ता है कि लॉस होते हुए भी अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। वो मैंने यहाँ नहीं दिखाया, वो मैंने आगे दिखाया है, वो मैं बताऊंगा। देर इज एन असेंशियल कंडीशन जहां लॉस होते हुए भी हमें प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो हम क्या कर सकते हैं, मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको कि सीधा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाऊंगा और अपना काम इसको निपटा लूंगा। ठीक है, कैसे जरा देखिए, दिखा रहा हूँ आपको। मैंने क्या किया, क्योंकि लॉस था तो हमने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस था तो हमने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। कितने का लॉस दिख रहा था क्वेश्चन में बताइए? लॉस इज 60,000 का। तो मैंने इसको सीधा किया, सीधा किया, और वी प्रिपेयर द अकाउंट हियर, क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में ऐसे, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। ठीक है, और यहाँ लिखा नेट लॉस। व्हाट इज द नेट लॉस? 60,000 है। कौन बोला नेट लॉस? तो नेट लॉस बीडी। अब बता, अब मैंने कौन सा अकाउंट बना रखा है? हम तो अप्रोप्रिएशन बना ही नहीं रहे। लॉस की कंडीशन में तो अप्रोप्रिएशन बनाना नहीं है अभी, वो केस ही नहीं बताया आपको। नॉर्मल क्वेश्चन के पास नेट लॉस आ गया। सबसे पहली बात, इन केस ऑफ नेट लॉस आपको क्या देना है? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, लेकिन लॉस को तो बांटना है। क्वेश्चन बोलो ना, हाउ प्रॉफिट और लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही चला गया। और जब मैं उधर से, भाई इधर देखिए, एक चीज दिखाता हूँ। सपोज सपोज इससे पहले मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बना के चलता, मान लो, ठीक है। तो इधर चलते, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, क्रेडिट ये इधर, डेबिट ये इधर। यहाँ लिखता ना मैं नेट लॉस इतने का। अच्छा, नेट लॉस आता है क्या आता? नहीं, नेट लॉस तो इस तरफ आता। नेट लॉस तो मुझे इस तरफ आता है ना, नेट लॉस इतना 60,000। ठीक है, ये मेरे पास पुराना प्रॉफिट लॉस था, उसको बेस बना के मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया। अब अगर मेरा नेट लॉस इस तरफ है, तो अब मैं दोबारा से जब लॉस का क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक्सटेंड करके कर रहा हूँ, कैसे करूंगा मुझे बताइए। प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो वो इस तरह बढ़ता है या उस तरह बढ़ता है? किस तरह? इस तरह बढ़ता है। तो अगर तुम नेट लॉस को यहाँ रखोगे तो ये तो प्रॉफिट के रूप में बढ़ जाएगा। भाई बताया था ना, अकाउंट टू अकाउंट कैसे ट्रांसफर होगा? डायगनली होगा ना। तो अगर पुराने प्रॉफिट लॉस से नए प्रॉफिट लॉस में मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो कैसे ट्रांसफर करूंगा? अच्छा सुनो, ट्रांसफर कर दिया तो मैं इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, इसको मैंने बोला नेट लॉस CD, कैरी फॉरवर्ड करके लेके ना, कैरी डाउन, एक्सटेंड कर दिया मैंने प्रॉफिट लॉस को पार्टनरशिप के टाइम पे, तो मेरा यहाँ आ गया बैलेंस BD। नहीं बना रहे ना, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, हटा दीजिए उसमें यहाँ से। ये है आपका आंसर। योर आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, दैट्स योर आंसर। आपके पास लॉस है, लॉस को मुझे बांटना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही। तो जो लॉस होता है, एग्जिस्टिंग लॉस, उसे डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, क्रेडिट में थोड़ी दिखाया जाएगा। क्रेडिट में तो बांट, तो अब मैं क्या करूंगा? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो, कौन बोला है? 60,000, 60,000। और बोलूंगा क्या? नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, किस किसको ट्रांसफर किया? पार्टनर्स के नाम बताइए। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, और क्या? सीज कैपिटल। व्हाट वाज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी? इक्वली है, तो क्या कर दिया हमने? इक्वली बांट दिया। 20,000 और 20,000 और कितना? 20,000। डन, बट गया, खत्म हो गया आपका आंसर। ये दैट्स योर क्वेश्चन, ये था। ठीक है। लेकिन अगर से बोलता है कि शो हाउ प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्रिपेयरिंग अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू चलता, तब हम वैसे ही काम करते और नहीं करते। ठीक है, अभी दिखाऊंगा लॉस की केस में कैसे करना है, तब दिखाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फोन ना वहां रख दिया करो, पर मानते नहीं हो ना। नहीं मतलब आपके पापा को भी पता है कि आप यहाँ पढ़ रहे हो, और सब रिकॉर्डिंग में जाता है, अच्छी बात थोड़ा ही है। अब आप देखिए, एग्जाम्पल 7 से रिलेटेड चीज मैं आगे बताऊंगा आपको। एग्जाम्पल 8 का अच्छा सा क्वेश्चन। अब अभी तो मैंने बोला ना कि एक, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन चल रही थी। आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, आपके क्वेश्चन में सैलरी भी आ गया, आपके क्वेश्चन में कमीशन भी आ गया, तीनों चीज देनी है, और प्रॉफिट पूरा नहीं है। तो क्या करोगे आप? सैलरी दोगे क्या? IUC और कमीशन छोड़ दोगे? नहीं। या IUC दोगे तो कमीशन और सैलरी छोड़ दोगे? नहीं, आपको तो देना सब कुछ है, सबको देना है। अभी तक आपके पास सिर्फ एक अप्रोप्रिएशन था, IUC, प्रॉफिट इंसफिशिएंट था। IUC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इज अलाउड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अब आपके पास IUC भी है, सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देनी है, तीन तीन अप्रोप्रिएशन है, और प्रॉफिट इंसफिशिएंट है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम IUC, सैलरी और कमीशन की रेशो निकाल लेंगे, और प्रॉफिट को तीनों में बांट लेंगे। फिर IUC को IUC के रेशो में, सैलरी को सैलरी के रेशो में, कमीशन की कमीशन के रेशो में। इस क्वेश्चन को मैं लंबे मेथड और शॉर्टकट दोनों से कराऊंगा। ठीक है, देखना कैसे होगा। शॉर्टकट काम आएगा आपके CUT में, लंबा मेथड काम आपके आएगा। तो यही क्वेश्चन 3 नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, और यही क्वेश्चन 1 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन एक MCQ की फॉर्म में आपका CUT के पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, कैसे जरा दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। ABC पार्टनर थे इक्वल रेशो में। अच्छा ये मैं कराऊंगा, पर इसका बड़ा भाई आपको करने के लिए दूंगा अभी, ठीक है। ABC पार्टनर थे, इक्वल रेशो में बांट रहे थे। ठीक है जी, तो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या यहाँ पर है? दैट इज इक्वल। ओपनिंग कैपिटल आपके पास दे रखी है, ठीक है, तो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। प्रॉफिट 31 मार्च का था कितना? 90,000। प्रॉफिट कितना आपके पास? 90,000 प्रॉफिट है। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू ABC 2020 और 10, मतलब ABC की सैलरी 2020 और 10 थी, और प्रॉफिट इंसफिशिएंट था।
इसका सोल्यूशन यहाँ दिखा रखा है, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। पहले क्या कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए, ए का, बी का और सी का। इस पर कोई डाउट है किसी को, बताइए मुझे। स्क्रीन पे दिख रहा है सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इधर ऑनलाइन में एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, दिख रहा है आपको? आपके पास कैपिटल दे रखी है, देखो ये रही। 2 लाख की कैपिटल, 3 लाख की कैपिटल और 5 लाख की कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20, 30, 50, टोटल कितना आ गया? 1 लाख आ गया। एवरीबडी इज ओके? ये लंबा मेथड है, शॉर्टकट में भी बोर्ड में करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिर सैलरी लिख लो कितनी है, 20, 20 और 10। करेक्ट भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो ये रही और सैलरी की रेशो ये रही। किसी को कोई दिक्कत है बताइए? बोलो। प्रोसेस नहीं हो पा रहा? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख, टोटल सैलरी कितनी, 150। लेकिन प्रॉफिट तो आपको 90,000 ही था। 90,000 और आपको अपने दोनों बच्चों में देना है, और उन बच्चों के भी 3 3 बच्चे हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे आप, बच्चों में बांटेंगे। कैसे बांटा मैंने? रेशो, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टोटल सैलरी की रेशो कितनी है, 1 लाख इज टू 50। रेशो कितनी निकल कर आई आपके पास? 2:1 रेशो है। इसे रोकिए विद एवरीबडी जो ऑनलाइन में बैठे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेशो, सैलरी की रेशो कितनी निकल आई है? 2:1 निकल आई। करेक्ट है? इस बात पर तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, अब हम क्या करेंगे देखिए, ये जो रेशो निकल कर आपके सामने आई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। देखिए जरा, अब आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना था, 90,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी के रेशो में बांट दो। 2/3 ऑफ 90,000 और 1/3 ऑफ 90,000 बांट दिया। कितना कितना आया, 60 आया, और कितना आया, 30 आया। मतलब दादाजी ने अपने दोनों बच्चों को बांट दिया, उनके रेशो में कितना कितना बांट दिया, 60 और 30 बांट दिया। डन। और आगे चलें जरा थोड़ा सा, सॉरी। हाँ, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ, ये आपके पास दिख रहा है। अब आप देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के खाते में कितना पैसा आया। ये बड़ा बेटा 60,000, और सैलरी के हिस्से में कितना आया, 30,000। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो कितनी थी, 2:3:5। सैलरी की रेशियो कितनी थी, 2:1। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12, 18 और 30। सैलरी कितना आ गया, 12, 12 और 6। ठीक है जी, ऐसा है, दिखा। अब इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालते तो कैसे डालते हैं, यहाँ देखिए। हम बनाते हैं यहाँ पर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। जो कैलकुलेशन आई थी, जिस तरह की आई थी, रहने देते उसको उसी तरह से। और बांटते तो कैसे जाता है देखिए यहाँ। हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, पर्टिकुलर्स है रुपीज क्रेडिट, दिस इज ऑल्सो रुपीज पर्टिकुलर्स, और लिख के डेबिट। यहाँ लिखा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट वाज दैट, 90,000। और आपने देखा था 90,000 को आपने कैसे बांटा, ये हुआ 90,000, ये हुआ कितना, 90,000 ही रहा। पहले आपने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ठीक है। कितना, एस कैपिटल है ना, एबीसी तो है, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल में कितना कितना दिया, 60,000 दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे। और सैलरी के नाम पे कितना दिया आपने, फिर एस कैपिटल और बीस कैपिटल और सीस कैपिटल कितना कितना दिया, 30,000 दिया, ठीक है। फिर आईयूसी को आईयूसी के रेशो में बांट दिया, कितना कितना बांटा था बताइए, 12,000, 18,000 और 30,000, ठीक है जी, बांट दिया। इसके में कितना कितना गया, 10,000, 12,000 और 6,000, बांट दिया, खत्म हो गया। दैट्स योर आंसर। आपकी जो कैलकुलेशन थी वो ये रही कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन कैसे करी थी आपने, देखो ये कैलकुलेशन ऐसे करी थी। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया टोटल। आपने रेशो बनानी है किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू किसकी रेशो बनानी है, सैलरी की रेशो बनानी है। क्योंकि कितने निकल कर आई, 2:1 निकल कर आई। तो पहले आपने टोटल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रेशो में बांटा, बांट दिया। फिर देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो 2:3:5। तो इस 60,000 को 2:3:5 की रेशो में बांटा, बांटा। और सैलरी की रेशो 2:1 है, तो उसको 2:1 की रेशो में बांटा। और जब आपने ऐसा कर लिया, तो आपका प्रॉफिट इस तरह से बन के निकल आया। ये था
जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट है एंड यू हैव मोर देन वन अप्रोप्रिएशन, तब हम कैसे करते हैं? ठीक। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन आता, हाउ मच मनी इज रिसीव्ड बाय ए एंड हाउ मच मनी इज रिसीव्ड बाय बी एंड हाउ मच मनी इज रिसीव्ड बाय सी। वैसे देखा जाए, ए को कितना मिला है? 12 और 12 24 मिला। बी को कितना मिला? 18 और 30। और सी को कितना मिला? 36। ऐसे करके निकल गया। लेकिन अगर मुझे आंसर एक झटके में चाहिए तो मैं क्या करता? आइए देखो, इसका उपाय बनाता हूँ। अगर मैं लिखता क्या, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, क्वेश्चन होता रिसीव्ड बाय ए बी एंड सी इंडिविजुअली, इंडिविजुअली। ये क्वेश्चन आ जाता हमारे पास, एक नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन सारा सेम है लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन ये है। तो मैं क्या करता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी का कितना है बताइए। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी का? ओरिजिनली कितना निकला था? 20,000 और 30,000 और कितना? 50,000। ठीक है। अच्छा जी, सैलरी बताइए कितने की थी ए बी सी की? सी की 20,000 और 20,000 और कितना? 10,000। ठीक है जी, करेक्ट। ए के पास कितना पैसा है टोटल? हाँ आया टोटल 40,000 आया। बी के पास कितना आया? 50,000 आया। सी के पास कितना आया? 60,000 आया। ठीक है जी, आ गया। करेक्ट है, आ गया। इसकी रेशो कितनी बनी बताइए? 4:5 कितना? 6। आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? हमसे पूछ रहा है कि ए को कितना मिला, ए को टोटल, टोटल किसका? ए का, बी का और सी का। पता चल गया हमें टोटल ए बी सी का। आइए देखें जरा आप, और देखें थोड़ा सा। टोटल एबीसी का हमें पता चल गया। ठीक है। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? अवेलेबल प्रॉफिट, हाँ, 90,000। ये 90,000 भाई, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जाए चाहे सैलरी के रूप में, जाना किसके पास है? एबीसी के पास है। तो बताओ ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा? बताइए आप। क्या किया? 90,000 इंटू कितना कर दिया? 4/15, 15 ना। और 90,000 इंटू कितना कर दिया? 5/15। और कितना? 90,000 इंटू कितना कर दिया? 6/15। बताओ कितना कितना सबके हिस्से में आया? कितना आया? 24,000 इसका, 30,000, सॉरी, 30,000 इसका, 36,000। ठीक है जी, यही आया। आया ना? जरा पिछली स्लाइड पे चले तो क्या था? वे रुक जाओ। कितना था? 12 और 12 कितना था? 24। 18 और 12 कितना था? 30। 30 और 6 कितना था? 36। इतना लंबा प्रोसेस करके हमने निकाला। और वो देखिए, वो कैसे आ गया? चुटकियों में आ गया। तो वन मार्कर के लिए क्वेश्चन आए तो ऐसा करिए। ठीक है। लेकिन अगर वन मार्कर के लिए क्वेश्चन आए कि इंडिविजुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, इंडिविजुअली सैलरी कितना था, फिर तो पुराना वर्किंग नोट ही चलेगा। इस क्वेश्चन को अगर मैं वन मार्कर का बनाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा, हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड बाय, हाउ मच शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए बी और सी। अब हमने ए बी सी के शेयर को तो कौन सी रेशो में बांट दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी की रेशो में बांट दिया। तो जब मुझसे पूछ रहा है कि हाउ मच मनी रिसीव्ड बाय ए बी सी आउट ऑफ प्रॉफिट, तो मैं क्यों ना करूं, पहले पहले जो ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओरिजिनल सैलरी निकाल लूं, टोटल कर लूं। इनकी रेशो जो है वही तो है उसको जो टोटल मिला। बोलिए, कौन बोल रहा है कुछ? दिस इज ओके। दो तरह से करके दिखाया है। ये वन मार्कर के लिए था, शॉर्टकट टाइप का हो गया, है ना? तो आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या वो आपसे प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो बोल रहा है ना? शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। और यह बोल रहा है क्या, कि कैलकुलेट द अमाउंट इंडिविजुअली रिसीव्ड बाय एबीसी, ठीक है, अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो इंडिविजुअली तो कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा ना, 90,000 के बीच में ऐसे तो बटा। अब ये जो 24 है, इसमें से 12 किसका था? आईयूसी। और 12 किसका था? सैलरी का। इस 30 में 18 क्या था? आईयूसी। 12 क्या था? सैलरी का। इसमें 30 क्या था? आईयूसी था। 6 क्या था? सैलरी था। ठीक है। तो अगर हमें अलग अलग दिखाना है, शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोप्रिएशन बनाने वाले क्वेश्चन में, तो भाई उसी मेथड को करना पड़ेगा। कौन से मेथड को? ये वाले मेथड को, जिसमें हमने सारी कैलकुलेशन कहाँ करके दिखाई यार? गुम हो गई क्या? नहीं, इसके नीचे होगी शायद ना। हाँ, इधर इधर। हाँ, गायब। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे।
चल छोड़, जहां भी होगा यार, हाँ। बीच ऊपर भी तो हो सकता है, ठीक है। तो अलग ये छः। मुझे ढूंढो, मतलब जो हो गया तो हो गया वो यहाँ। हाँ, यहाँ हियर इज द कैलकुलेशन। नहीं है यार, तुम बेकार। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कैलकुलेशन तो यही थी। सॉरी फॉर दैट। कैलकुलेशन तो यही थी। ठीक है जी। दिस इज डन। ये था छोटू सवाल। छोटू सवाल था। बड़ा सवाल आपके लिए ये रहा। ये बड़ा सवाल है आपके लिए। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। बड़ा क्वेश्चन। थोड़ा कट रहा है, इसको ठीक करते हैं जरा। देखिए क्या लिखा है, पढ़ के सुनाई देते हैं। कि एबीसी जो थे क्या थे, पार्टनर्स थे। एबीसी आपके थे पार्टनर। एग्जाम्पल नंबर 9 है ये। ठीक है, एबीसी। एग्जाम्पल नंबर 9। आप देख रहे हैं, इसमें मैंने दोनों ऑप्शन डाले। शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय एबीसी रेस्पेक्टिवली। हाँ, शॉर्टकट लंबे दोनों से करके देखना ना आपने इसको। अरे क्यों नहीं एक से करें। इज इट विजिबल, क्वेश्चन विजिबल है ऑनलाइन में, मुझे बताइए द क्वेश्चन इज विजिबल और नॉट। यस सर। देखिए पढ़ते हैं, चलो पढ़ लेते हैं यार, कोई बात नहीं। इनकी इक्वल रेशो, पहली बात तो क्या रेशो इनकी, दे हैव अ इक्वल रेशो। पहले रेशो इक्वल है। देयर ओपनिंग कैपिटल इज 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ओनली 30,000, प्रॉफिट 30,000 है। और सुनो, बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर सैलरी एंड बिफोर कमीशन भी है भाई। अब एक और बात देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% पर एनम ऑन, ठीक है, ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए, ऑन ड्राइंग्स ऑफ रुपीज 30, 40 एंड 50,000 फॉर एबीसी रेस्पेक्टिवली। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर एबीसी वर 6,000, 4,000, 5,000। ये तो भीषण गड़बड़ हो गई। आपके पास ड्राइंग्स भी हैं और रेट भी है, और आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हैं। किसको लेके चलोगे? जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड दिया उसे लेके चलेंगे। दोनों दे रखा है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर उल्टा हो जाएगा। तो अगर ड्राइंग्स भी दे रखा हो और रेट भी दे रखा हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड भी दे रखा हो, तो आपको कैलकुलेटेड पार्ट लेके चलना है। अब अलग से नहीं निकाल के चलना। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बड़ा मेथड। बंदे को कितना कितना मिलेगा, छोटा मेथड। ये करके दिखाइए, ये आपका काम है, शुरू हो जाइए। करके देखिए फटाफट से। देखिए हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन को। आइए पहले वर्किंग कर लेते हैं छोटी सी। मुझे बताइए कि आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईयूसी कितना है, नाम बताइए बंदों के क्या क्या है। ए, बी और सी, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था बताइए। ये देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि इसकी 20,000 है, 30,000 है और 50,000 है। और रेट कितना, 10%। तो 20, 30 और 50 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मल। 20,000 और 30,000 और कितना है, 50,000 है। टोटल कितना बनता है, टोटल, टोटल 1 लाख। दिस इज फाइन। रेशो में बोलो इसकी तो क्या रेशो है, 2:3:5। एवरीबडी इज ओके। अगला आइटम क्या है मेरे पास, देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सैलरी कितनी है, 10,000 पर पार्टनर पर ईयर। और कमीशन कितना है, 5, 5 और 10। ठीक है जी। चलिए सैलरी बताइए, सैलरी कितनी है, 10,000, 10,000 और कितना है, 10,000। तो टोटल सैलरी कितनी होगी, 30,000। रेशो कितनी होगी सैलरी की, रेशो 1:1:1। ठीक है। फिर हमने बोला कमीशन। कमीशन कितना कितना बताइए। ये देखिए कमीशन कितना दिख रहा है, कमीशन देखिए। कमीशन हमारे पास कितना है, आ, ये रहा 5, 5 और कितना 10। ये कमीशन है हमारे पास। तो लिख दिया 5,000, 5,000
और 5,000 और कितना, 5,000 और कितना है, 10,000। टोटल कमीशन कितना हो गया, 20,000। रेशो कितनी है, रेशो इसकी, कमीशन की रेशो कितनी है? ठीक है, 1:, 1:2। डन। इसके बाद क्या और, कुछ नहीं, रुको। टोट रुक जा, टोटल कितना है, 1,50,000। ठीक है। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट कितना आपके पास, 30,000। ठीक है। प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है आपके पास, अवेलेबल प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो जुड़ेगा डिविजिबल बनाने के लिए। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 15,000। अब आपके पास प्रॉफिट कितना है, अब आपके पास प्रॉफिट कितना है, हाँ, 45 ना। हाँ क्या, बट क्या, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, कहाँ लिखा है बताओ। और अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता ही नहीं। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता ही नहीं, नहीं होता ना। ये तो नॉर्मल ड्राइंग्स है। तो भाई क्रेडिट साइड में जो आपके पास प्रॉफिट है पुराना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो आपके बिजनेस के लिए क्या है, इनकम ही है। अब आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना है, आपके पास 45,000 का टोटल प्रॉफिट है। उसको बांटना है आपने किस रेशो में। अब आप मुझे बताइए, आईओसी इज टू सैलरी इज टू कमीशन की रेशो कितनी है बताइए। पढ़ के देख लेना कैसे डिफरेंट था, अभी बताऊंगा, पहले इसको पूरा कर लें। व्हाट इज द रेशो नाउ, व्हाट इज द रेशो, कितना, 10:3:2। ये रेशो आपके पास है, 10:3:2 की रेशो आ गई। कहाँ लिखा है अगेंस्ट कैपिटल। अब आप मुझे बताइए कि अब आप क्या करेंगे कि अवेलेबल प्रॉफिट जो अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है जो 45,000, उसको बांटेंगे किस रेशो में बांटेंगे उसको, उसको आईओसी इज टू सैलरी इज टू कमीशन की रेशो में बांटेंगे। कितना, क्या रेशो थी इनकी बताइए, 10:3:2। तो 45,000 ये हम जो बांट रहे हैं, कैसे बांट रहे हैं देखिए अब आप, 10/15 इंटू कितना कर रहे हैं, 45,000। ये कितना कर रहे हैं, 3/15 इंटू 45,000। कितना कर रहे हैं आप बताइए, 2/15 इंटू 45,000। कैलकुलेट द वैल्यू, 30,000 आया ये, 9,000 आया ये, और ये कितना आया, 6,000 आया। गॉट इट। इस पर कोई डाउट है किसी को बताइए अभी तक। आईओसी, सैलरी और कमीशन की रेशियो में बांट दिया अवेलेबल प्रॉफिट। तो अवेलेबल प्रॉफिट 30 था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला के कितना बन गया, 45 बन गया। अब ये जो था आईओसी था, ये सैलरी था, और ये क्या था, कमीशन था। ठीक है। थोड़ा और ऊपर चलें जरा। तो अब आईओसी को आईओसी के रेशियो में बांटो। व्हाट इज आईओसी के रेशियो, ए बी और सी के बीच में। इसको इसकी रेशियो में ए और बी सी में बांटो, और इसको भी किसकी रेशियो में बांटो, ए बी और सी में बांटो। बांटो भाई। आईओसी की रेशियो कितनी थी, निकाली थी ऊपर, ये देखिए, देखिए यहाँ, आई आईओसी की रेशियो देख लीजिए, ये रही, देखिए आईओसी की रेशियो ये रही, ये रही आईओसी की रेशियो, 2:3:5। ठीक है, टू इस हाँ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर रहे हैं, इधर देखिए क्या हो जाएगा बताइए अब इधर, 2:3:5। बांटो, कितना कितना है, 6,000, 9,000 और 15,000। ठीक है। ये कौन सी रेशियो में था, 1:1:1 में, तो कितना चला गया, 3,000, 3,000 और 3,000। व्हाट अबाउट दिस, 1:1:2 की रेशियो में बांटो। 1,500, 1,500 और 1,500, 1,500 और 3,000। ये आपका वर्किंग आ गया। प्रॉफिट को बांटने के लिए आपके पास, ठीक है ना, 39, 39 और 45,000 आपके पास है। अब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। ये कैलकुलेशन नोट कर लीजिए पहले आपके पास, फिर हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन इसे डालना ही है सिर्फ। ठीक है, फिर मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा। बनाओ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, इसे नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, इसे नोट करिए पहले।
हाँ जी। सही नहीं है क्या? क्या सही था? किसी ने किया था? ठीक है। तो अब आप देखिए, ये सारी कैलकुलेशन आपके पास, ये अगर कैलकुलेशन हमने समरी की फॉर्म में रखी तो ये आपके सामने है। आई होप विजिबल होगी। नहीं, विजिबल थोड़ी नहीं है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको तो इट इज विजिबल नाउ। ये देखिए, दिस इज योर टोटल रेशियो, टोटल कैलकुलेशन हमने इस तरह से करी। इसको देख लीजिए आपके सामने। कर लिया? नोट कर लिया इसको? अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए पीछे से? चलिए, पूरा नोट किया रजत? इधर भांडा जी ने आपने? अब आप देखिए, अब हम बना रहे हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। डेबिट आया और क्या आया? क्रेडिट। रुपीस पर्टिकुलर्स, रुपीस पर्टिकुलर्स। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट इज द वैल्यू? 30,000। यहाँ लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसके अकाउंट में ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। कितना कितना था? 6,000, 4,000 और 5,000। कितना आया? 15,000 आया। ठीक है। अब मेरे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट कितना हो गया? 45,000 हो गया। ठीक। अवेलेबल प्रॉफिट कितना हो गया? 45,000 हो गया। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल कितना दिया जाना था? 30,000। ठीक है। तो लिखेंगे ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। बताइए कितना कितना? और 15,000। ठीक है। उसके बाद बताइए सैलरी क्या हिस्से में कितना आया था? 9,000। जो कि कैसे दिया जाना चाहिए था? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। कितना? 3,000, 3,000 और 3,000। डन। फिर कमीशन के हिस्से में कितना आया था? 6,000। कैसे दिया जाना चाहिए था कमीशन? तो हमने वर्किंग नोट में निकाल दिया। विल राइट ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। कितना कितना? 1,500, 1,500 और 3,000, टोटल कितना आ गया? 6,000। डन। मेथड हो गया बड़ा वाला। 3 नंबर का क्वेश्चन ये बना। ठीक है। वन मार्कर में कैसे करते हैं? हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड बाय एवरीबडी, ये सब ने कर लिया। कर लिया। ठीक है जी। यहाँ चलिए, यहाँ तो मैंने कैलकुलेशन कर ही रखी है। कर रखी है ना, देखो कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन है ना सभी के पास? इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, देखिए। इसी को मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं देखिए जरा। अब मुझे बताइए कि ए के पास टोटल पैसा कितना आया? ए, ए को कितना मिला? 2020 कितना? 35,000। बी का टोटल कितना बनता है? 45,000। सी का कितना बनता है? कितना बनता है? 70,000। ठीक है। भाई रेशो बनाओ इसकी, कितनी बच, काटो, तीन, तीन और तीन काटे। कितना? हाँ तो कितना? ये 5 से करूं पहले? 5 7 जा, 5 9 जा 14, और डाइल्यूट नहीं हो रहा? ठीक है जी। चलो, अब मुझे बताइए ए को कितना मिलेगा? 45,000 इंटू कितना? 7 बाई कितना? 7 और 9, हाँ 30 पक्का से। 30 कितना मिलेगा? 10,500। बी को कितना मिलेगा? 45,000 इंटू कितना? 9/30, कितना मिलेगा? 13,500। सी को कितना मिलेगा? 45,000 इंटू कितना? 14 बाय, तो देख लो, 1 नंबर का वन मार्कर में ऐसे करना है इसे। कितना? 21,000। गॉट इट। अब जरा मैं इसको, ये मेरा हो गया कौन सा वाला, ये सेकंड पार्ट हो गया मेरा, आंसर 2 हो गया, टू सेकंड आंसर हो गया मेरा ये। हाउ मच अमाउंट इंडिविजुअली गॉट बाय ए बी सी। ठीक है। अब जरा मैं यहाँ देखूं, देखो 6 और 3 9, 10,500। 9 3 12, 13,500। 15 और 3 18 और 3 21,000। ठीक है।
यही तो आया आपके पास, 10,500, 13,500 और 21,000, ऐसा बना। वन मार्कर या शॉर्टकट में आए तो, लेकिन पढ़ना क्वेश्चन को कि अमाउंट रिसीव्ड बाय एबीसी टोटल, या शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड तो आप किस तरीके से चलेंगे, ये रहा, ये वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वर्किंग दिखाई थी हमने। लेकिन अगर अमाउंट कैलकुलेट करने की बात आ रही है, ये वाला अमाउंट कैलकुलेशन की बात करी तो ये रहा, वही जैसे हम वर्किंग बनाया तो वही वर्किंग बनाया, रेशो नहीं रखी बस। क्या कर दिया, अमाउंट का टोटल कर दिया ए का, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिलना चाहिए था, वो उसी रेशो में अवेलेबल प्रॉफिट को। 45 पता ना कैसे आया ये वाला, तो ये 45 कैसे आया ये वाला, तो हम क्या कर रहे थे, 30 + 15,000 आईओटी और जोड़ के हमने इससे निकाला। आई होप दिस इज फाइन विद यू। देखिए भाई, पता चला ये वाला, तो वो क्वेश्चन था, वही था आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये वाला पार्ट, ये वाला। आप वैसे तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन हम इसे 3 नंबर में टेस्ट करते हैं। हमारे बच्चे थोड़ा सा शक्तिमान टाइप के बच्चे होते हैं, उनके लिए हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ये एग्जाम्पल 10 है आपके पास। प्रॉफिट था 80,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन एज लोन, बिफोर सैलरी, बिफोर कमीशन, बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देख रहे हैं ये, और ये देखिए, ये देखो, ये रहा 11। मैंने कहा था ना आपको दूंगा क्वेश्चन जहां बोला होगा कि आपको लॉस के केस में ही बनाना होगा, और फिर ये वाला पार्ट भी है। व्हेन लॉस है आपके पास सीधा सीधा, और जब आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तब लॉस है। ठीक है, ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम आराम से देख सकते हैं। बोलिए, करके देखो ना खुद, मुझे मुझे मत पूछो ना, ट्राई करो इससे अपने आप। ब्रेन स्ट्रोमिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये जो पड़ता है सिर्फ उसके बाद, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ये वाले, वो कंपार्टमेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये जो दिख रहे हैं बाद में वाले। ठीक है, तो ये हम इसे वाइंड अप कर लेंगे जल्दी से जल्दी, ट्राई टू डू दैट। तो अब आप अपनी बुक खोलेंगे। अब आपकी बुक में मैंने क्वेश्चन बोला था ना कि जिनमें इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, नाउ यू कैन सॉल्व इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाले क्वेश्चन इजीली। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ के दिख जाएगा ना आपको। सर ओके, ऑनलाइन में इस शीट के क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे करने की, और बुक के क्वेश्चन जहां पर आपको इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल में इनसफिशिएंट प्रॉफिट बोला था ना कि नहीं करना, अब आप उसे कर पाएंगे, करना है इनफैक्ट। ठीक है जी, से यस और नो ऑनलाइन में। यस सर। चलिए, तो आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं।